कुछ बातें ज़िंदगी भर के लिए सबक बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी को धोखा ना देना। धोखा कोई छोटा लफ्ज़ नहीं, इसमें बड़ी जान होती है। ये कभी नहीं मरता, कभी ख़त्म नहीं होता, बस घूमता फिरता रहता है और फिर एक दिन वापस वहीं लौट आता है, उसी दरवाजे पर, उसी दिल पर जहाँ से निकला था। धोखे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत करता है, वहीं लौट आकर आता है तो तब पता चलता है कि किसी के दिल को तोड़कर हम खुद भी टूट जाते हैं। इसलिए दिलों को जितने जख्म ना दें, सच्चाई को मजबूत रखें, क्योंकि वक्त बदलता है लेकिन धोखा कभी रास्ता नहीं भूलता। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये सारी बातें किताबी नहीं है, ये वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान के जो बीते गए हालात और उम्र के तकाज़े का एक निचोड़ है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बीती हुई बातें हैं। तो ये मैं बातें आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, छोटी हैं और छोटे बहन भाई हैं मेरे, उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी अपने लिए, ऑमलेट। मुझे ऑमलेट ऐसा अच्छा लगता है। ऊपर मैंने डाली है चीज़, सब्ज़ धनिया, टमाटर, प्याज के साथ इसको पलट दिया तवे के ऊपर और इसका पानी और मॉइस्चराइज़र ख़त्म कर रही हूँ। तो मेरी बहनों, प्यारी बहनों, अपने आप को खुश भी रखें और दूसरों को भी साथ खुश रखने की कोशिश करें। तो यहाँ मैं भूल गई थी, अपने लिए बनाना था पराठा, जिसको पहले मैंने तवे के ऊपर रख के सही तरह सेका, फिर मैंने उसके ऊपर मक्खन लगाया। यहाँ पर मैं दिन के खाने के लिए आ गई थी किचन में, बनाई कड़ी। एक प्याज काटा जल्दी जल्दी से और उसके साथ थोड़ा सा घी डाला। और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लिख दिया करें कि आप मुझे देख रहे हैं कहाँ से। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बड़े खूबसूरत मोमेंट होते हैं जब मैं आपके कमेंट पढ़ रही होती हूँ और यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी होती है जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आ गया, मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया। तो आप उस वक़्त जब मेरी वीडियो पे आते हैं, वो मेरे घर में ही आते हैं, मेरे किचन में ही आते हैं। यहाँ पे मैं अदरक को छील रही थी जल्दी जल्दी से। लहसुन मेरा छिला छिलाया फ्रिज में था। सब्ज़ मिर्चों को मैंने धोया और प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक चम्मच के साथ बारीक बारीक कर लिया ताकि इक्वल बराबर बराबर सारे प्याज ब्राउन हो सके। तो प्याज़ों को मैंने लाजमी ब्राउन करना होता है। ये मेरा अपना ही तरीका है, अपना ही कुलिया है। हर कोई अपने तरीके अपने से बनाता है। यहाँ पे इनको मैं जग के अंदर डाल रही थी क्योंकि आज मुझे जूसर की बहुत ज़रूरत पड़नी थी, सिर्फ प्याज लहसुन अदरक को चॉप करने के लिए नहीं। यहाँ पे सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। दूसरी तरफ मैंने जग लिया, उसके अंदर 12 चम्मच मैंने बेसन के डाले और 1 कप पानी डाल लिया और इसको थोड़ा सा सैर करवा ली जग की। ये देखें कैसे घूम रहा है, झूले आ रहे हैं इसको। साथ साथ जो लस्सी मेरी पड़ी हुई थी वो भी मैं थोड़ी थोड़ी मशीन खोल के डालती गई। एक एहतियात करनी है, जब मशीन चलानी है जूसर तो उसका ढकना लाजमी देना है। मैं अक्सर ये गड़बड़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इसके अंदर खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, बस यही थे और साथ में तेज़पात था। कुछ लस्सी को मैंने जग में डाल लिया था और कुछ लस्सी को पहले ही मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लिया। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर तेज़ हो जाएगा, गर्म हो जाएगी, तो जो जग वाला लिक्विड डालूँगी तो फ़ौरन ही चम्मच इतना कम चलाना पड़ेगा। एहतियात ये करनी कि चम्मच लाते रहना है। ये इसका भी हिसाब कस्टर्ड वाला होता है। अगर ज़रा सा चम्मच ना चलाएं तो समझो ये इसकी गुल्टियाँ बन गई और फिर वो आपकी कड़ी के ऐसे पकोड़े होंगे जो बग़ैर पकोड़ों को तो वैसे ऑयल में फ्राई करते हैं, ये ऐसे पकोड़े होंगे जो हमने बनाए नहीं होंगे लेकिन ख़ुद से बने होंगे। तो जब शुरू में 1-2 दफ़ा मुझसे बने हैं जब मैंने कुकिंग सीखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी भी नहीं बने। अब मेरा इसके पास एक हल भी निकाल लिया। अगर मेरे पास कभी ना कभी ऐसा हो भी जाए तो इसका हल भी है। अगर किसी बहन ने पूछना हो कि इसका हल क्या है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर कभी कड़ी बनाते हुए पकोड़े खुद ब खुद बन जाएं,
खुद ब खुद यानी कि गिल्टियाँ बन जाएं कड़ी के अंदर, तो उसका हल क्या है, तो वो इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में जवाब लिख दूँगी। यहाँ पे धो रही थी बर्तन और ये भी कड़ी उधर पक रही थी, कड़ी के अंदर चम्मच। यहाँ पे मैंने नमाज भी पढ़नी थी ज़ोहर की और मैं फटाफट 2 प्रो की स्पीड में धो रही थी बर्तन। और बस ये वाक़या यहाँ पे इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं की, लेकिन मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन बर्तन धो रही थी। और जब मैं धोने लगी गागर तो मुझे एक शेर याद आ गया। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो सुन लो ज़रा गोरी वो दिन, याद करो गोरी वो दिन, याद करो। तो बस जी बर्तनों के साथ बहुत ज़्यादा कर ली मैंने अय्याशी, और अब कपड़े सुखाने के साथ कर रही हूँ अय्याशी। ये है मेरी प्यारी प्यारी अय्याशियाँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैंने तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, तो बस ऐसे ही आप लोगों को अपने बचपन के दिन याद करवा दिए। ये मैंने आपको नहीं बल्कि याद करवाए, ख़ुद को याद करवाए हैं बचपन के दिन। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए ये जो बनाया था दिन का स्नैक्स उनको दे रही थी। मैंने बना के इस वाले डब्बे में जार में स्टोर किया था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे जल्द ही शेयर करूँगी, और मुझे बताना कि मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने तो कभी स्कूल में नात बहुत कम पढ़ी थी। स्कूल के जब दौर था, जब स्कूल में पढ़ती थी, नाते में पढ़ती थी, लेकिन एक आध नात तैयार करती थी, उसकी प्रैक्टिस करके पढ़ती थी। अब वो वाली सारी नातें भी मुझे इतनी याद नहीं है। यहाँ पे गूंद रही थी आटा गूंदी थी, कड़ी मेरी पक्की जा रही थी। इतने में देखा तो गैस चली गई। फिर मैंने बिजली वाला हीटर जो था चूल्हा उसको ऑन किया, उस पर तो रोटी इतनी जलती, मैं 1-2 दफ़ा डाल के तो बस चिमटा हाथ में पकड़ा तो वाकई रोटी को पलटी जा रही, देखे काले काले बन गए। तो कभी कभी ज़रूरत आजाद की माँ है, तो कोई भी चीज़ आपके पास बेकार नहीं होती। जैसे आज गैस चलेगी तो बच्चों ने तो खाना लाजमी खाना था, मैंने भी स्नैक्स खा लिया था। तो बस इस चूल्हे के ऊपर कोई तवा नहीं होता, इसकी प्लेट के ऊपर ही मैंने रोटी डाली और प्लेट के ऊपर ही मैंने कर दिया। मैंने कहा देखी जाएगी बाद में, अल्लाह ना करे कि ख़राब हो। तो लेकिन इसी तरह इसके ऊपर मैं रोटियां बना रही थी। दूसरी तरफ गैस बहुत कम आ रही थी, दूसरे तवे पे ऊपर रोटी को डाल के घी लगाती गई। तो ये था मेरा बच्चों के दिन का खाना। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया जो काट के रखा इसको निकाला और फिर मैं इसको धोने लगी। धनिया को धोने के बाद कड़ी की पोजीशन दिखाती हूँ। मैं ही नहीं शेर पड़ती रहती, यहाँ पे मेरी कड़ी भी गुनगुना रही है धीरे धीरे आराम आराम से। तो बस कड़ी रखी हुई है ये आराम आराम से हल्की आंच पे। गैस तो वाकई नहीं थी, तो उस गैस पे ना होने का फ़ायदा ये हुआ कि हल्की आंच पे घी देखें कैसे निकला, घी निकल आया ऊपर सारा। और फिर मैंने सब्ज़ धनिया डाला, कसूरी मेथी डाली और ज़ीरा डाला। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।